हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर का छठा पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के विकास की स्थिति एवं इसके पिछड़ेपन का कारण। तो आइए शुरू करते हैं इस पार्ट को और देखते हैं कि आखिर बिहार के विकास की स्थिति क्या है वर्तमान में और इसके पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं। बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। यही बिहार है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने शांति का संदेश यहीं से दिया था पूरे संसार को। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। प्रसिद्ध लोकगीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वर्तमान समय में भी बिहार एक पिछड़े राज्य की श्रेणी में ही आता है, जबकि बिहार का अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है। ये महान महान विभूतियों की जन्मभूमि रही है और यहाँ से यानी बिहार से विश्व को अनेक चीजें सीखने को मिली है। जैसे विश्व का पहला गणतंत्र बिहार के ही वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से स्टार्ट हुआ था और बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय जैसा शिक्षा का केंद्र था, जो कि पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। इस प्रकार बिहार का अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति आज भी दयनीय है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो बिहार के पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है वो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचनाओं का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था यानी खराब कानून व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव यानी कुशल नेतृत्व का अभाव। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे इसके सभी कारणों को और समझेंगे। सबसे पहले तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है और जैसा कि आप जानते हैं, जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती है उस रफ्तार से संसाधनों में वृद्धि नहीं होती है और अधिकांश जो संसाधन है वो जनसंख्या के भरण पोषण में यानी उनके भोजन, वस्त्र और आवास में चला जाता है और देश के आर्थिक विकास के लिए या राज्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं, जिससे बिहार आर्थिक विकास की रफ्तार में पीछे हो जाता है। अब दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम लोग आधारभूत संरचना भी कहते हैं। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना आवश्यक है, जैसे कि सड़क, रेलवे, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और साथ ही हॉस्पिटल। इन सारी चीज़ों को ही आधारिक संरचना कहा जाता है और इस तरह से इन सारी चीज़ों का अभाव होने की वजह से ही बिहार का जो है आर्थिक विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। बिहार में इन सारी सुविधाओं का काफी अभाव है। तीसरा है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, यानी बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अधिकांश जनता अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है, यानी आज भी बिहार में पुराने तौर तरीके से ही खेती की जाती है। इसके चलते उपज कम होती है। चौथा कारण है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार में खास करके उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ आना बिहार में तय है। पिछले साल
2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इससे कितने जान माल की क्षति हुई। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। इस तरह से लगभग हर साल नेपाल के पानी के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ आती ही है और इससे भारी जानमाल की क्षति होती है। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफी बर्बादी हुई। इसे आप चित्र संख्या 1.2 में समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा मधुबनी जिला जो है वो किस प्रकार से जलमग्न दिखाई दे रहा है, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। बिहार के में दो तरह की ये सिचुएशन देखने को मिलती है, उत्तरी बिहार में बाढ़ का खतरा और दक्षिणी बिहार में सूखे का खतरा, जिससे कि दोनों ही स्थिति में फसलों की अत्यधिक बर्बादी होती है। दक्षिणी बिहार में अकाल से पीड़ित लोगों की समस्या को आप चित्र संख्या 1.3 में देख सकते हैं। किस तरह से खेतों में दरारें फटी हुई हैं और किसान आसमान की तरफ आस लगाए बैठा है कि कब बारिश होगी। इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखा दोनों की चपेट में एक साथ रहता है और इसका खामियाजा बिहार के आर्थिक विकास को भुगतना पड़ता है। यानी इस वजह से भी बिहार आर्थिक विकास के दौर में पीछे है। पांचवा है औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य ही रह गई और यह भी बिहार के विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। औद्योगिक पिछड़ापन। छठा है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, यानी बहुत ही कम है यहाँ के प्रति व्यक्ति आय। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है, यानी यहाँ पर अनेक तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि के सीजन में तो लोगों को कुछ रोजगार मिलता है, लेकिन जब कृषि का सीजन खत्म हो जाता है तो लोग बेरोजगारी के शिकार होते हैं और इस तरह से निर्धनता का दुष्चक्र जो है वो चलता रहता है। बिहार के आर्थिक विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। सातवां है खराब विधि व्यवस्था या खराब कानून व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था बहुत जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है, क्योंकि बिहार में आए दिन खून खराबा, लूटपाट और हत्या डकैती जैसी घटनाएं होती रहती है, जिससे निवेशकों का जो है विश्वास बिहार से उठ गया है और वे यहाँ पूंजी निवेश नहीं करना चाहते हैं। आठवां है कुशल प्रशासन का अभाव या कुशल नेतृत्व का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग, वो खुद ही भ्रष्टाचार के शिकार हैं, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्हें राज्य की विकास से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह खुद ही अपने तिजोरी को भरने में लगे हुए रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते हैं और यह जो है सबसे बड़ी बाधा है बिहार के आर्थिक विकास में, क्योंकि जब तक कुशल नेतृत्व या कुशल प्रशासन का व्यवस्था नहीं होगा बिहार में, तब तक बिहार एक विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ सकता। बिहार की स्थिति को आप तालिका 1.5 में देख सकते हैं। तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद में 27 जून 2005 को अपने अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति का जो लेखा प्रस्तुत किया था वह उपरोक्त तालिका में स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक विकास की गति काफी धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के आकलन में जहां घरेलू उत्पाद यानी GDP 2003-04 में नकारात्मक थी, यानी -5.15% था, वही 2004-05 से 2008-09 के बीच में सकारात्मक
यानी पॉजिटिव हो गया और 2008-9 में यह बढ़कर 11.03 हो गया। जो देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे गुजरात से कुछ अंकों से दूसरे नंबर पे आ गया। गुजरात का उपरोक्त अवधि में विकास दर 11.05% रहा, जबकि बिहार का 11.03% रहा। बिहार के विकास के इस गति को कुछ अर्थशास्त्री आश्चर्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं, मिरेकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। यानी कि जो बिहार आज तक इतने पीछे था, वो अचानक से विकास की गति में आगे बढ़ने लगा। तो इसे आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहा गया अर्थशास्त्रियों के द्वारा। लेकिन आज भी बिहार एक पिछड़े राज्य की श्रेणी में भी आता है, यानी कि देश के आर्थिक विकास में बिहार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भी एक पिछड़े राज्य की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारिक संरचनाओं के मामले में बहुत कमी देखी जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।